बनारस की गलियों में बसी यह कहानी प्यार, इंतजार और किस्मत के धागों से बुनी गई है। यह कहानी है अमर और सिया की, जिनका प्यार समय की कसौटी पर कई बार परखा गया, लेकिन क्या आखिर में वो एक दूसरे के हो सके? जानते हैं इस प्रेम कहानी में। बनारस की सुबह गंगा के घाटों पर एक अलग ही जादू बिखेरती थी। सूरज की पहली किरण जब गंगा के शांत पानी को छूती तो पूरी नदी सोने जैसी चमक उठती। ऐसे ही एक सुहाने दिन जब पूरा शहर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था, आरव अपने कैमरे के साथ दशाश्वमेध घाट पर बैठा था। अमर एक उभरता हुआ फोटोग्राफर था जो बनारस की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने आया था। वो अपने लेंस के जरिए हर छोटी बड़ी चीज को देखने का शौकीन था, चाहे वो घाट पर बैठी बूढ़ी अम्मा हो, गंगा में तैरते दीप हो या फिर चाय की दुकान पर चुस्की लेते लोग। उसी समय एक लड़की तेजी से घाट की सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसने गुलाबी सूट पहना हुआ था, लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सामने वाली किताबों की दुकान पर गई और वहां कुछ ढूंढने लगी। अमर की नजर उस पर पड़ी। वह उसे देखते ही ठहर गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने अमर को उसकी ओर खींच लिया। शायद ये भी कोई कहानी कह रही है, अमर ने सोचा और अपने कैमरे से उसकी तस्वीर खींच ली। लेकिन तभी लड़की मुड़ी और उसकी नजर सीधी अमर पर पड़ी। एक्सक्यूज मी, उसने नाराजगी से कहा। मैं बस। अमर झेंप गया। आपने मेरी फोटो ली? लड़की ने पूछा। हाँ, मेरा मतलब है मैं एक फोटोग्राफर हूँ और बनारस की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। लड़की ने एक पल के लिए उसे घूरा, फिर मुस्कुराई। ठीक है, लेकिन अगली बार पूछ लेना। बिल्कुल, अमर ने राहत की सांस ली। वैसे मेरा नाम अमर है, सिया, उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उस दिन के बाद सिया और अमर की मुलाकातें बढ़ने लगीं। दोनों बनारस की गलियों में साथ घूमते, चाय की दुकान पर घंटों बातें करते और गंगा के घाटों पर बैठकर जीवन के बारे में चर्चा करते। सिया को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और अमर को तस्वीरें खींचने का। वे दोनों एक दूसरे के शौक में खो जाते थे। अमर कभी कभी सिया के लिए कविताएं लिखता और सिया उसके लिए नए नए विषयों पर रिसर्च करती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन अमर जानता था कि वो सिर्फ दोस्ती नहीं। सिया, क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? अमर ने अचानक पूछा। सिया कुछ देर के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, शायद नहीं, या शायद मुझे अभी तक वो इंसान मिला ही नहीं। अमर का दिल तेजी से धड़कने लगा। अमर, वो इंसान तुम्हारे सामने हो तो? उसने हिम्मत करके पूछा। सिया उसकी आंखों में देखने लगी। शायद मैं तब भी समझ न पाऊं, क्योंकि प्यार को समझना आसान नहीं होता। अमर चुप हो गया। वो जानता था कि सिया को जल्दबाजी पसंद नहीं, इसलिए उसने अपने दिल की बात कहने का सही वक्त इंतजार करने का फैसला किया। समय बीतता गया और उनके बीच की नजदीकियां बढ़ती गईं, लेकिन खुशियों की इस दुनिया में एक तूफान आने वाला था। सिया को अपने परिवार के साथ दिल्ली जाना था। वो बनारस छोड़कर हमेशा के लिए जा रही थी। तुम वापस आओगी ना? अमर ने पूछा जब वे गंगा घाट पर आखिरी बार मिले। पता नहीं आरव, जिंदगी हमें कहाँ ले जाएगी, ये कोई नहीं जानता। सिया की आंखों में आंसू थे। पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, कृपया मत करना, सिया ने धीरे से कहा। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। और फिर वो चली गई। अमर ने अपनी पूरी जिंदगी सिया के बिना बिताने की कोशिश की, लेकिन वो हर तस्वीर, हर किताब, हर बनारसी गली में उसे ढूंढता रहा। वो एक बड़ा फोटोग्राफर बन चुका था, लेकिन उसकी सबसे खूबसूरत तस्वीर अब भी अधूरी थी, सिया की मुस्कान। एक दिन सालों बाद उसे दिल्ली में एक प्रदर्शनी के लिए बुलाया गया। वो अपनी तस्वीरों को वहां प्रदर्शित करने गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे खूबसूरत तस्वीर वहां उसका इंतजार कर रही थी। वहां एक कोने में खड़ी सिया उसकी तस्वीर देख रही थी। तुमने मेरा इंतजार किया? सिया ने धीमे से पूछा। मैंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे इंतजार में बिताया, अमर ने जवाब दिया। सिया की आंखों में आंसू आ गए। क्या अब भी देर हुई है? अमर ने पूछा। सिया ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद नहीं। और फिर किस्मत के धागे जो सालों पहले टूट गए थे, फिर से जुड़ गए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद।